नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित कुमार। दोस्तों, करंट अफेयर्स की आज इस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस से रिलेटेड क्वेश्चंस। दोस्तों, वर्तमान समय में कोरोना वायरस से रिलेटेड चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड हैं और जाहिर सी बात है कि आगे आने वाले एग्जाम्स में, किसी भी एग्जाम में, किसी भी वनडे एग्जाम में कोरोना वायरस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, इसी इसी चीज को लेके हम लोगों ने आज एक नई पहल शुरू की है, जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज डेली वाइज आपके सामने रखेंगे। और दोस्तों, आज पहली सीरीज में हम लोग कोरोना वायरस से रिलेटेड चीजें सॉल्व करेंगे, जो कि आगे आने वाले एग्जाम्स में जाहिर सी बात है पूछी जा सकती हैं। तो इन चीजों को समझने और जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, आज कोरोना वायरस की इस क्लास में पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया गया है। हाल ही में पहला क्वेश्चन है, WHO ने हाल ही में कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या रखा है? दोस्तों, ऑप्शन पहला है कोविड 19, ऑप्शन दूसरा है डोमिड 19, ऑप्शन तीसरा है जोसिड 19 और गोकिड 19। तो दोस्तों, अभी हम लोग अक्सर न्यूज़ चैनल में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर WHO द्वारा जो नाम रखा गया है वो है आपका कोविड 19। दोस्तों, कोविड 19 जो कि हाईलाइटेड नेम है, उसको हम अक्सर अभी देख ही रहे हैं। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग देखते हैं, कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की? ऑप्शन ए है इसरो, ऑप्शन बी है WHO, ऑप्शन सी है यूनिसेफ और ऑप्शन डी है आपका निस्को। दोस्तों, कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा वर्तमान समय में WHO द्वारा की गई है। दोस्तों, WHO क्या है? WHO है विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO ऑप्शन यहाँ का बी सही होगा। दोस्तों, WHO के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। WHO है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है दोस्तों, WHO की जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 1948 को हुई है। दोस्तों, इसी 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, इसीलिए ये 7 अप्रैल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जो WHO का हेड क्वार्टर है वो हेड क्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, WHO ने कोविड 19 में BI का क्या मतलब है? WHO के अनुसार कोविड 19 में BI का मतलब क्या है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी विराल, ऑप्शन सी विक्रांत या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, यहाँ पे VI का मतलब है वायरस। ठीक है, BI का मतलब है आपका वायरस। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य बन गया है? दोस्तों, कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा बन चुका है। हरियाणा ने ही हरियाणा एक ऐसा पहला राज्य है जिसने कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने
कोरोना वायरस से प्रभावित देशों के लिए 12 बिलियन यूएस डॉलर यूएसडी देने की घोषणा की है। दोस्तों, डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी है एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन सी है यूनाइटेड नेशंस, ऑप्शन डी है वर्ल्ड बैंक। तो दोस्तों, इसका आंसर आपका हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, हाल ही में देखिए दोस्तों, जहां पर एशिया में जो बैंक है उसको एशियन डेवलपमेंट बोलते हैं। जो विश्व समुदाय को टैकल करती है उसको हम लोग वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। और जो इंडिया को टैकल करती है वो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसी तरह से दोस्तों, एक मतलब से एरिया एक क्षेत्र वाइज में अपनी अपनी एक बैंकिंग एक इकोनॉमिक का एक फोरम है जो मतलब वहाँ की अर्थव्यवस्था को टैकल करता है। तो यहाँ पे जिस तरह से डब्ल्यू जिस तरह से वर्ल्ड बैंक ने 12 बिलियन यूएस डॉलर देने की घोषणा की है, इसी तरह से एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी कुछ रुपए देने की घोषणा की है। दोस्तों, इस बारे में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, हाल ही में एडीबी ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कितने बिलियन यूएस डॉलर की मंजूरी दी है? 7 मिलियन, 4 मिलियन, 2 मिलियन और 6 मिलियन। तो दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 4 मिलियन यूएस डॉलर देने की घोषणा की है। दोस्तों, हम लोग एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट की स्थापना 1966 में हुई। और इससे पहले मैंने दोस्तों आपको डब्ल्यू एच ओ के बारे में बताया था। डब्ल्यू एच ओ को मैंने बताया था कि 7 अप्रैल 1948 में, और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा। और इससे पिछले वाले क्वेश्चन में दोस्तों मैंने आपको बताया था, पिछले वाले क्वेश्चन में जब मैं वर्ल्ड बैंक आपको करवा रहा था, तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक दोस्तों इसकी स्थापना 1945 में हुई है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन में है, वाशिंगटन अमेरिका, वाशिंगटन डीसी। और इस डीसी का मतलब दोस्तों जानते हैं? डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वहाँ का एक स्टेट्स है। ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे ही चलते हैं। तो मैं बता रहा था एडीबी की स्थापना 1966 में हुई है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला है, मनीला। दोस्तों, मनीला का नाम तो आप बहुत सारे आपकी बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह, कॉन्फ्रेंस वगैरह वहाँ पे होती रहती है। G20 की मीटिंग होती है, किसी की सबमिट होती है। अभी आरसीईपी की रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की हुई थी, वो शायद थाईलैंड में हुई थी। तो इस तरह की मनीला में इस तरह की बैठक ऑर्गेनाइजेशंस की होती रहती हैं। तो मनीला दोस्तों है फिलीपींस की राजधानी, ये भी जान लीजिए आप लोग। दोस्तों, हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं। सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड के लिए भारत ने कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? सार्क के लिए भारत ने 5 मिलियन यूएस डॉलर, 7 मिलियन यूएस डॉलर, 8 मिलियन यूएस डॉलर या 10 मिलियन यूएस डॉलर। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन डी सही होगा, 10 मिलियन यूएस डॉलर। दोस्तों, सार्क जो दक्षिण एशियाई संगठन है, इसका जो मुख्यालय है वो है काठमांडू। काठमांडू दोस्तों जानते ही हैं आप लोग, नेपाल की कैपिटल है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कोरोना वायरस के नए वायरस को अस्थायी रूप से क्या नाम दिया गया है? दोस्तों, से कोरोना वायरस के नए वायरस को अस्थायी रूप से, ऑप्शन ए दिया है आपका 2019
NCOV, और दूसरा है ऑप्शन सार्स, तीसरा है HIV, और चौथा ऑप्शन है आपका कोरोना। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो सही है। 2019 ये चीन के वुहान शहर में मिला। एन का मतलब है आपका नोबेल, और CO का मतलब है कोरोना, और वी का मतलब है आपका वायरस। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यूजर्स को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी देने के लिए इंस्टाग्राम ने कौन सा फीचर लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है इंस्टाग्राम फीड, इंस्टाग्राम कोरोन, इंस्टाग्राम इन्फो, ऑप्शन डी है इंस्टाग्राम गो। तो दोस्तों यूजर्स को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी देने के लिए इंस्टाग्राम ने इंस्टाग्राम की फीड को लॉन्च किया है। दोस्तों इंस्टाग्राम के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इंस्टाग्राम की जो स्थापना है वो 2010 में हुई। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 10वां देखते हैं। चीन के वुहान शहर चीन के वुहान शहर में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मौत हुई है, लेकिन उसके बाद किस शहर में हुई है? दोस्तों 10वें क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है रोम, ऑप्शन बी है लोम्बार्डी, ऑप्शन सी है वेनिस, ऑप्शन डी है आपका नेपलस। तो दोस्तों हम लोग इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन हमारा होगा, दोस्तों ऑप्शन होगा हमारा लोम्बार्डी। दोस्तों लोम्बार्डी ये एक इटली का शहर है। दोस्तों जो चीन का वुहान शहर है उसके बाद सबसे ज्यादा मौतें इटली के लोम्बार्डी में हुई हैं। इटली। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन कोरोना वायरस को रोकने के लिए जागरूकता का कार्य कर रहा है? ऑप्शन ए है गूगल, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी याहू। दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों सर्च इंजन गूगल कोरोना वायरस को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए किस नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? दोस्तों ऑप्शन ए है बीट कोरोना, दूसरा है एंड कोरोना, तीसरा है कोबा पंजाब, तीसरा है कोरोना पंजाब। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, कोबा पंजाब नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों हाल ही में किस संस्था ने कोरोना वायरस के प्रभाव से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि जो WHO है उसके साथ में और कौन सा एक प्लेटफॉर्म और कौन सा एक संगठन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो उसके साथ मिलकर कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर रहा है? तो ऑप्शन ए है IMF, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दूसरा है आपका WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और चौथा ऑप्शन है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व आर्थिक मंच है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वर्ल्ड विश्व व्यापार संगठन। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। दोस्तों जो WEF के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो दोस्तों WEF है वो एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
दोस्तों इस WEF की स्थापना 1971 में हुई। दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14। कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी यकृत। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फेफड़े। जब कोरोना वायरस जैसे कुछ संक्रमण पाए जाते हैं किसी भी मनुष्य में, तो उस टाइम पे सांस लेने में ज़्यादा, यानी कि हमारे फेफड़ों को ज़्यादा ही प्रभावित करता है ये कोरोना वायरस। दोस्तों नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन है आपके अंग्रेजी, लैटिन, हिंदी या चीनी। दोस्तों कोरोना वायरस चीन से निकल कर आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना वायरस का जो नाम दिया गया है वो चीनी भाषा से उत्पन्न हुआ है। नहीं दोस्तों, ये जो कोरोना वायरस है, आप लोग 11th या शायद 9th या 10th की एनसीईआरटी में कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ चीज़ आप वहाँ पर नाम देख सकते हैं। और कोरोना वायरस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है दोस्तों। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोरोना वायरस के मुख्यतः कितने प्रकार कौन कौन से हैं? दोस्तों आपका ये ऑप्शन ए है 229 ई अल्फा कोरोना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका NL63 आपका अल्फा कोरोना, HK UI1 बीटा कोरोना, OC4। दोस्तों इसके ऑप्शन नंबर ई, यानी कि ऑल ऑफ एबव, यानी कि सारे ऑप्शन सही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन देखो, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखाई पड़ती है? ऑप्शन ए फिश, क्राउन, डायमंड, ऑप्शन डी है आपका सैंड। दोस्तों सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की जो संरचना है वो क्राउन के समान दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18। किस संगठन के द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, किस संगठन के द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण ग्लोबल इमरजेंसी, किस संगठन के द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण ग्लोबल इमरजेंसी लागू की गई है? दोस्तों ऑप्शन ए है यूनाइटेड नेशन, WHO, यूनिसेफ या यूनेस्को। दोस्तों ऑप्शन 18 का करेक्ट आंसर है आपका WHO। WHO के द्वारा ही दोस्तों ग्लोबल इमरजेंसी लागू की गई है। दोस्तों किस भारतीय वैज्ञानिक की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार हो रही है? दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है RS कपूर, ऑप्शन बी है के एल कालेतकर, ऑप्शन सी है अजीत कुमार पिल्लई, ऑप्शन डी है आपका SS वासन। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों 20 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? दोस्तों, वो टास्क फोर्स का गठन किया है, इस बारे में हम लोग, इसका ऑप्शन है आपका नेपाल, भारत, वियतनाम, इटली। तो इसका ऑप्शन वी इज करेक्ट, यानी कि इंडिया। दोस्तों, कोरोना वायरस से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैंने आपको करवा दिए हैं। आशा करता हूं कि आगे आने वाले एग्जाम्स में आप कोरोना वायरस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व, अगर आगे कोई और भी क्वेश्चन मुझे मिलता है तो मैं आपके सामने ज़रूर पेश करूंगा। दोस्तों, इस करंट अफेयर्स की क्लास में आज आपने कोरोना वायरस से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ा है। दोस्तों, मैं आज से आपको कंटिन्यू करंट अफेयर्स की क्लास अवेलेबल कराऊंगा और आपको लेटेस्ट जानकारी अपडेट करवाऊंगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर का परफॉर्मेंस कर सकें और आप बेहतर से बेहतर कंटेंट को जान सकें। दोस्तों, हम लोगों का एक ही मकसद है कि आपको क्वालिटी ओरिएंटेड मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाए, जिससे कि आप बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस अपने एग्जाम में कर सकें। दोस्तों, अगर आपको मैथमेटिक्स, आप डीआई पढ़ते हैं, परसेंटेज पढ़ते हैं, या कोई भी टॉपिक मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, या फिर आप किसी भी तरह का कोई करंट अफेयर्स का वीडियो पढ़ते हैं, या फिर कोई भी, अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपको लगता है कि मुझे कुछ पूछना चाहिए सर से, तो आप बेहिचक आप मुझसे पूछिए। दोस्तों, आप सबसे पहले तो मेरी ईमेल अकाउंट लिख लीजिए। ईमेल अकाउंट है मोहित 10 10 कुमार @gmail.com। अगर आपको कोई भी क्वायरी से, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो आप यहाँ पे ईमेल कर सकते हो मुझे, और मैं आपको आपका ज़रूर अगले नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं आऊँगा तो आपकी प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करूँगा। आपको सॉल्यूशन से लेके दिक्कत है, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, तो आप मुझे बेहिचक बताइए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब कुछ और नई जानकारियों के साथ मैं अगले वीडियो में मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने एग्जाम पर फोकस रखिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।